हाय बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वीडियो आपको बहुत जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगी, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बट देर आर सम मेजर चेंजेस, जिसमें से एक चेंजेस है आपके टाई ब्रेकिंग रूल में। अब ये टाई ब्रेकिंग रूल होता क्या है? बेसिकली टाई ब्रेकिंग रूल होता है जब 2 कैंडिडेट्स के या 3 कैंडिडेट्स के या 10 कैंडिडेट्स के, क्योंकि नीट के केस में इतने कैंडिडेट्स के सेम नंबर आते हैं, सेम मार्क्स आते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टाई ब्रेकिंग रूल। फॉर एग्जाम्पल, ए कैंडिडेट है जिसके 620 मार्क्स है और देयर इज अ बी कैंडिडेट जिसके 620 मार्क्स है। अब उन दोनों में से किसको ऊपर वाली रैंक पे रखा गया होगा, कैसे रखा गया होगा, तो उसके कुछ एनटीए रूल्स बताती है। अब यहां पर इस साल देयर इज एन एडिशन ऑफ अ रूल, एक रूल का एडिशन हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूं। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ रहे हैं, सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो पहली प्रेफरेंस, अगर रैंक की हम लोग बोलेंगे, तो पहली प्रेफरेंस उस बच्चे को दी जाएगी जिसके बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि ए कैंडिडेट के बायोलॉजी में 345 मार्क्स है और बी कैंडिडेट के बायोलॉजी में 350 मार्क्स है, तो हमारा बी कैंडिडेट वो कैंडिडेट होगा जिसको हमारा प्रिफर किया जाएगा कि उसकी रैंक ऊपर करी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर मान लो कि बायो के मार्क्स सेम है, मान लो कि बायो के मार्क्स सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैंडिडेट 620 और बायो के मार्क्स हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं, आप किसको प्रेफर करा जाएगा? आप प्रेफर करा जाएगा उस कैंडिडेट को जिसका मार्क्स केमिस्ट्री में ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट है जिसके केमिस्ट्री में 170 है और एक कैंडिडेट है जिसके 175 मार्क्स है, तो हमारे इस वाले कैंडिडेट को प्रेफर करा जाएगा। अब ये भी मान लो कि यार ये भी सेम होगा, तो किसको प्रेफर किया जाएगा? तो बेटा जी प्रेफर करा जाएगा आपके फिजिक्स के मार्क्स को। अगर किसी कैंडिडेट के फिजिक्स में 166 है, एक कैंडिडेट के 161 है, तो फिर इस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। अब मान लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें तीनों के मार्क्स सेम होंगे, है ना, तो तब किस चीज को प्रेफर किया जाएगा? तब बेटा जी देखो, यहां पर आपसे हमेशा बोला जाता है, आपके टीचर बोलते हैं कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है, ज्यादा इनकरेक्ट आंसर्स नहीं करके आने हैं। तो बेटा जी सब नेक्स्ट जो आपका रूल बताता है वो बताता है कि जिस कैंडिडेट ने कम इनकरेक्ट क्वेश्चंस करे होंगे इन केस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि ओवरऑल सबसे कम इनकरेक्ट किसने किया है, उसको ऊपर की रैंक दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट के इनकरेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन 7 है या 6 है, ठीक है, और एक कैंडिडेट के अटेम्प्टेड इनकरेक्ट क्वेश्चन 12 हैं, तो यार इस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, इस कैंडिडेट को ऊपर रखा जाएगा इन केस ऑफ रैंक। अब मान लो कि यार इन दोनों के ओवरऑल पूरे इनकरेक्ट सेम है ना, एक के 6 है, दूसरे के भी 6 है, अब किसको फायदा मिलेगा? अब किसको ऊपर वाली रैंक में रखा जाएगा? तो बेटा जी नेक्स्ट आपका प्रेफर करा जाएगा कि बायो में किसके कम इनकरेक्ट है, जिसके कम इनकरेक्ट होंगे बायोलॉजी में उसको ऊपर रखा जाएगा। अब दोनों में सेम निकले तो फिर केमिस्ट्री के इनकरेक्ट मार्क्स को देखेंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में भी सेम है तो फिजिक्स को देखेंगे। ये आपका एज इट इज ये वाले रूल आपके फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर ओवरऑल इनकरेक्ट, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के इनकरेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब जब मान लो कि यार ये सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सेम है, तब किसे प्रेफर किया जाएगा? तो बेटा जी उसके लिए आपका एनटीए लिखता है, इन केस कि आपके सारे क्राइटेरिया सेम है या एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सब कुछ सेम निकला है, देन it will be resolved through a random process with the guidance of an independent expert committee। तो एक कमिटी बैठेगी जिसका जो आपकी रैंक डिसाइड करेगी थ्रू अ रैंडम प्रोसेस, और वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, तो फिर उस बेसिस पे आपको रैंक मिलेगी। लास्ट ईयर तक यहीं जी तक आपको सारे के सारी चीजें सेम मिल रहे थे और फिर लास्ट में लिखा हुआ था कि फिर कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। लेकिन इस साल बोला गया है कि आपकी एक सेपरेट
कमेटी, एक इंडिपेंडेंट कमेटी डिसाइड करेगी रैंक। तो ये एक एडिशन है नए टाई ब्रेकिंग रूल्स में नीट 2025 के केस में। तो आपको यहां से एक बात बहुत क्लियरली पता चलती है कि बेटा आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है ना। और अब मैं बोलूंगी ओवरऑल एक्यूरेसी के साथ साथ आपको सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। तो कम से कम गलत करके आने हैं ताकि आपकी रैंक पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मार्क्स सेम है लेकिन अगर रैंक ऊपर नीचे है ना बेटा तो पूरा एक कॉलेज का, 2 कॉलेज का, 3 कॉलेज का डिफरेंस हो जाता है। तो आई होप ये आप दिमाग में रखेंगे, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपके कम से कम क्वेश्चन इनकरेक्ट आए और एक्यूरेट मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा जी और भी मेजर चेंजेस होंगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, इस चैनल पे आपको सब पता चलेगा, बट दिस वाज अ मेजर चेंज जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता होनी चाहिए। तो बेटा जी स्टे ट्यून्ड, डॉक्टर्स अड्डा मिलते हैं रेगुलरली ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।